हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। अजीज़ों, हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी में 3 स्टेप अगर ये हो रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि जब यीशु का हाथ आपके हाथ से छूट जाएगा। मुर्गी के बच्चे जब तक मुर्गी के पास हैं तब तक वो सुरक्षित होते हैं, और जब वो अकेले छूट जाते हैं तो शत्रु का निशाना बन जाते हैं। वो 3 स्टेप क्या हैं? अगर हम खुदा के कलाम में जाएं, लूका की किताब 22 के 54, 22, 54, 56, 57, अगर हम इसको दरियाफ्त करें तो देखेंगे बड़े चौंका देने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि 3 बार जब तक तू मेरा इनकार ना करे तब तक मुर्गा बांग नहीं देगा। और अजीज़ों, खुदा का कलाम कहता है कि सबसे पहला इनकार वो उसे, अगर हम लूका की किताब 22 के 54 को, 22 उसके 54 को पढ़ें तो बाइबल कहती है कि पतरस यीशु मसीह को जब अरेस्ट कर लिया था तो दूर से देख रहा था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ तक जाता, लेकिन खुदा का कलाम कहता है 56 अगर वर्ड्स को पढ़ें तो वहाँ लिखा है, दासी ने देखा और कहा ये उनके साथ था, और यहाँ उसने कहा मैं यीशु को नहीं जानता। पहली बार उसने यीशु का इनकार किया। ये फर्स्ट स्टेप है जब हम परमेश्वर के वचन को, यीशु को इनकार करते हैं। और दूसरी बार अगर बाइबल को पढ़ें, सेकंड इनकार 58 में, तू भी तो उन्हीं में से एक है। वहाँ लोगों ने कहा, उसने कहा मैं नहीं हूँ। सेकंड, हम कलीसिया का इनकार कर देते हैं, उन आत्मिक लोगों के साथ जिनके साथ हमारी सहभागिता है उसका इनकार कर देते हैं। यहूदा इस्करियोती सुसाइड नहीं करता, आत्महत्या नहीं करता, अगर वो अपनी बात चेलों को बताता। कलाम के मुताबिक तो ऐसा ही होना था, लेकिन जब आदमी अकेला पड़ जाता है तभी ये सब चीज़ होती है और इब्लीस हावी होता है। बाइबल कहती है कलीसिया का इनकार सेकंड टाइम, उसने कहा मैं इन लोगों को नहीं जानता। पहले यीशु मसीह का इनकार, दूसरी बार कलीसिया का इनकार, और बाइबल कहती है तीसरी बार अगर हम कलाम में देखेंगे तो चौंका देने वाली बात है। वहाँ लिखा है निश्चय उनके साथ ये भी था। अगर हम 59 वर्स को पढ़ें, निश्चय उनके साथ था। 60 को अगर देखें, हे मनुष्य मैं नहीं जानता तू क्या कहता है। पहला यीशु का इनकार, दूसरा कलीसिया का, चर्च का इनकार, और तीसरी और आखिरी बार में अब उसे यही नहीं पता कि किसके बारे में बात हो रही है, क्या टॉपिक है। तो अगर हमारी ज़िंदगी में धीमे धीमे चीज़ें जा रही हैं तो सावधान रहिए। कलाम पढ़ना छूट रहा है तो यीशु से मुखातिब होना छूट रहे हैं। अगर हम खुदा की हैकल नहीं जा रहे हैं तो सहभागिता छूट रही है। और तीसरा और आखिरी, शायद जब हम इब्लीस के फंदे में फंस जाएं तो ये सवाल उठेगा, तू कौन है? तब हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम पर चलते हैं और उसके साथ सहभागिता है तो हम कह सकते हैं यीशु नासरी मेरा राजा है, किंग ऑफ किंग। इसलिए ये 3 गलती जीवन में अगर हो रही हैं, बी अलर्ट। यीशु नगर से जा रहा था, उस औरत ने दरवाजे से निकल के उसके वस्त्र के सिरे को छू लिया। ऐसा ना हो कि यीशु आपके पास से चला जाए और आप दुनिया में उलझे रह जाएं। 3 इनकार, पहले यीशु का, वचन का, दूसरा कलीसिया, और तीसरा अब वो बात ही खत्म हो गई, मैं किसी को नहीं जानता। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहिए, वचन को थामे रहिए, लोगों को थामे ना थामे, लोगों को फॉलो करें ना करें। आपका कोई आत्मिक पिता है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु नासरी, किंग ऑफ किंग, उसके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं इससे फर्क पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।